के पल्लवकालीन द्रविड़ शैली, जिसके 4 भाग हैं, जिसमें महेंद्र शैली, मामलक शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली 4 भाग है ना। तो ये देख सकते हो, ये है ना स्तंभ युक्त मंडप थे ना। ये महेंद्र शैली का जो उदाहरण है वो था। ये भी पल्लवकालीन जो द्रविड़ शैली के मंदिर है वो है। ये एकाश्म मंदिर है, जिसमें धर्मराज, भीष्म और सहदेव तीनों की साथ में जो है ना मंदिर है। और ये जिसका जाति विमान युक्त मंदिर है, और इसमें मंडप नहीं है। गर्भगृह के तीनों और स्तंभ युक्त बरामदाई है, बाकी मंडप नहीं है इसके सामने, है ना। ये सिंह आकृति वाले कौन से स्तंभ कहाँ हैं, पूरी डिटेल से मैं समझाऊंगी, आपको बताऊंगी। सिंह देखो, शेर की आकृति वाले जितने भी चित्र वाले जो स्तंभ बने हुए ना, यहाँ बरामदा भी बना हुआ, पीछे दीवार भी है और दीवारों के अंदर रूम भी है। ये किस मंदिर की विशेषता है वो भी बताऊंगी। ये रथ मंदिर है, किसने बनाए, कब बने, पूरी डिटेल से मिलेगा आपको इस शैली के। ये सौर मंदिर है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, राजसिंह शैली का है। ये भी सौर मंदिर है, ये भी राजसिंह शैली का मंदिर है। ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, किसने बनाया था और कब बना था, और इसकी क्या क्या विशेषता है, किस पत्थर से है, और इस शैली की क्या विशेषता है। जो महेंद्र शैली में सर्वप्रथम जो मंदिर बने थे ना, वो इस शैली में बने थे, है ना। ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, पूरा डिटेल से समझाऊंगी। ये सर्वप्रथम जो मंडप बने थे ना, मंडप शैली के जो मंदिर थे, जो एकाश्म मंदिर थे, एक ही पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। ये स्तंभ युक्त मंडप थे, देख सकते हो, सिंह की आकृति वाले। आज हम पढ़ रहे हैं पल्लवकालीन द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण शैली। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जो चोलकालीन द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ था मंदिर निर्माण का, वो पढ़ाया था मैंने। आज दक्षिण भारत की ये शैली है, इसका स्थान तमिलनाडु और कृष्णा से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पल्लवकालीन द्रविड़ शैली के प्रकार है ना, ये 600 से 900 ईस्वी तक है। और ये सब देखोगे तो महेंद्र शैली, मामलक शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली, यानी कि पल्लवकालीन शैली को 4 भागों में बांटा गया है 4 राजवंश के शासनकाल में। तो प्रसिद्ध मंदिर है ना, कांचीपुरम है, मामल्लपुरम मंदिर है जो महाबलीपुरम में, मैंने बता दिया अभी आपको, मैप से अभी आपको समझाया भी है। सर्वप्रथम द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। सर्वप्रथम पल्लवकालीन जो राजवंश था ना, उसी के समय में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। कांची पल्लवों की राजधानी, बंदरगाह, व्यापारी केंद्र भी था। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त ने पल्लव के राजा विष्णुगुप्त को हराया था। विष्णुगुप्त है ना, उसको हराया था, लेकिन शायद तो मैंने जब ये प्रयाग प्रशस्ति का जब आपको डिटेल से समझाया ना, वहाँ मैं ये बताना भूल गई कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विष्णुगुप्त को हराया, उसका भी वर्णन था। और एक समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी ना, वारुकाटी को नाम था ऐसा, कारुवाटी, उसी का भी वर्णन उसके अंदर मिलता है। और एक बीरबल शासक थे ना, उसका भी वर्णन उस प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, कौशाम्बी प्रशस्ति वो सब एक ही है, इन सब के नाम अलग अलग हैं। और महेंद्र शैली अब स्टार्ट करते हैं। 600 से 625 तक 25 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था। राजा महेंद्र वर्मन को श्रेय जाता है इस शैली में। इन्होंने सभी मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए थे। किन्होंने, महेंद्र वर्मन शैली थी जो महेंद्र वर्मन था उसने। इन्हीं के शासनकाल में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ और इसमें होने लगा। और हाल ही में प्रवेश द्वार पर स्तंभ पंक्तियों से बनाए गए। प्रवेश द्वार था ना, वह स्तंभ थे ना, वो पंक्तियों से बनाए गए। मैंने अभी आपको शायद एक मंदिर बताया है, अभी बताऊंगी वापस, देख सकते हो आपसे मैप से। और मंडप, उदनवली मंडप गुंटूर जिला, अनंत सेन का मंडप भैरवकोट उत्तरी अर्काट जिला जो कर्नाटक की राजधानी, वर्तमान जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों का जब युद्ध हुआ रहा था तब अर्काट है ना, ये कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। मंडप ये थे, ये प्रमुख मंडप थे जो महेंद्र शैली के थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मामलक शैली और उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये देख सकते हो, राजसिंह शैली के मंदिर। और उसके बाद हम देखेंगे ये अपराजित शैली। तो 2 पेज के नोट्स हैं, अभी आपको शॉर्ट में सारे दे देती हूँ। जो पल्लवकालीन द्रविड़ शैली थी उसी के प्रकार हैं। यह मामल शैली 625 से 674 तक है। इसका प्रमुख केंद्र मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम था। इसकी स्थापना मद्रास के समीप महेंद्र वर्मन ने की थी। जो महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था, महेंद्र वर्मन ने तो महेंद्र शैली की थी, अभी महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था नरसिंह वर्मन ने की थी, जिसने महाबल शैली को अपने नाम से की थी। उन्होंने शैल मंडपों की परंपरा के स्थान पर नई राजधानी महाबलीपुरम में संपूर्ण पहाड़ी को काटकर एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण करवाया।
यहाँ पर मंदिरों को रथ कहा गया। जो मंदिर थे ना उसको रथ कहा गया। किसके? महेंद्र वर्मन शैली जो थी ना उसके पुत्र था जो नरसिंह वर्मन, उसी के शासनकाल में। और यहाँ पर मंदिरों को रथ, इस काल में 81वां मंदिर व पत्थर की चिनाई वाले मंदिर की रचना द्रविड़ शैली का जन्म यहीं से हुआ। यहाँ महेंद्र शैली के मंडपों की अपेक्षा अधिक विकसित, जैसे वराह मंडप, महिष मंडप, पंच मंडप, जो सिंह की आकृति वाले मैंने मंडप बताए थे ना अभी वीडियो में, फोटो में, वो यहाँ बने थे। किसमें? मामलक शैली में भी बने थे। और इससे पहले मंडप तो थे, मैंने बताया मंडप भी थे, स्तंभ युक्त मंडप थे ना, तो वो पहले बने थे। उसके बाद जो अलंकृत मंडप बने थे वो इसी के शासनकाल में बने थे। और रथ मंदिर भी इन्हीं के जो मामलक शैली का ही उदाहरण है। सप्त रथ समूह 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। रचना प्रदान, जो रचना जो जैसे कि पत्थरों वगैरह के जो मूर्तियां अंकित की गई वो हैं। और मंडप मंदिर, ये गुहा मंदिर जो गुफाओं को काटकर बनाया जाता था वो महेंद्र वर्मन शैली में था, जहाँ मंडप महत्वपूर्ण विशेषता थी। जबकि यहाँ रथ हैं और यहाँ मंडप भी होंगे और स्तंभ भी होंगे। ये आप देख सकते हो। इसमें कितने रथों की संख्या? 8 है बता रहे हैं। तो द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीष्म रथ, धर्मराज रथ और गणेश रथ, पिंडारी रथ, कैलायन कुटी रथ, सभी रथ शिव मंदिर के हैं। किसके हैं? शिव मंदिर के। इसको अच्छी तरह याद रखना। और उसके बाद है द्रौपदी व धर्मराज का रथ है ना वो वर्गाकार है। भीम व सहदेव का आयताकार वर्तायन योजना पर आधारित रथ है। इसमें शिखर महत्वपूर्ण विशेषता है। शिखर युक्त बता दिया मैंने आपको। वर्गाकार, गर्भगृह, पिरामिडकार शिखर सर्वाधिक लोकप्रिय है। किसकी? इसके मामलक शैली की। और ये पल्लवकालीन शैली थी जिसके नरसिंह वर्मन देव वर्मन के लिए शासनकाल में। 81 मंदिरों में धर्मराज, भीष्म, सहदेव महत्वपूर्ण थे। जाति विमान के रूप में ये निर्मित हुए। इनके सामने मंडप नहीं है, मैंने बता दिया आपको मैप में किसके सामने मंडप नहीं है। गर्भगृह के तीनों स्तंभ युक्त बरामदा बनाया गया है। गर्भगृह में छोटे छोटे स्तंभ बने हुए, छोटा सा बरामदा गर्भगृह के चारों ओर होता है ना, वो अंदर ही है। धर्मराज रथ वर्गाकार 3 मंजिला है। धर्मराज वर्ग है ना, रथ ये वर्गाकार है, 3 मंजिला है, लेकिन स्तंभों पर आधारित है। स्तंभ पर स्तूपी भी है, स्तंभों पर आधारित है और यहाँ स्तूपी भी है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद लास्ट में। भीष्म का रथ आयताकार है, 2 मंजिला शिखर है। इसके भाग में गज पृष्ठाकृति, जो भीष्म का रथ है ना 2 मंजिला शिखर है, इसके ऊपर ही गज पृष्ठाकृति का है। इसमें 3 स्तूपी है ना, 3 स्तूपी है। सहदेव का रथ वर्तायन है, इसमें विशाल मूर्तियाँ हैं। सहदेव का जो रथ है ना उसके अंदर मूर्तियाँ हैं जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। फिर है राज सिंह शैली, इसमें गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण खंडों को जो स्वतंत्र मंदिर बनाया गया। राज सिंह शैली में यानी कि पहाड़ों को काटकर नहीं, ग्रेनाइट के पत्थरों को अलग अलग खंडों को जोड़कर मंदिर बनाए जाने लगे। इसका प्रथम उदाहरण सौर मंदिर है, जिसका गर्भगृह समुद्र की ओर, मैंने बता दिया अभी आपको मैप से ये सौर मंदिर है जो किसका है, ये प्रथम उदाहरण है राज सिंह शैली का। और इसका गर्भगृह है ना वो समुद्र की तरफ है। इसका उदाहरण एक और काशी का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया, राज सिंह ने बनवाया था। लेकिन ये काशी कैलाशनाथ मंदिर है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, राज सिंह शासनकाल में समाप्त हुआ था। जिसका प्रमुख भाग गर्भगृह है और जिसका पिरामिड के आकार का शिखर है, जिसके आगे पृथक भाग का मंडप बना हुआ, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन वापस लास्ट में अगर स्किप ना कीजिएगा, मैं आपसे वापस समझाऊंगी। अब पल्लव कला की सभी प्रमुख विशेषता मैंने बता दिया। सिंह स्तंभ मैंने आपको बताया है कि जो स्तंभ थे ना उस पर सिंह की आकृति उकेरी हुई है, वो सबसे अलंकृत विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है पल्लवकालीन। मंडपों को सुदृढ़ स्तंभ है, स्तंभ एक लगातार एक ही लाइन में है और उसी के बरामदे में है जो दीवार के समीप है। और शिखर भी बता दिया, 4 दीवारी, उसके अंदर बने छोटे छोटे कक्ष अलंकृत हैं, सब जगह अलंकृत भी है। कांची का वैकुंठ मंदिर है ना, पेरूमाल का मंदिर, तीनों एक ही भाग प्रतीत होते हैं। कांची का वैकुंठ मंदिर, पेरूमाल का मंदिर, और ये तीनों एक ही भाग के प्रतीत होते हैं। इस शैली का एक अन्य तट मंदिर, मूलतः 3 मंदिरों का समूह है। तट मंदिर भी इसी के अंदर है। सबसे बड़ा जाति विमान जिसमें क्षत्रिय सिंहेश्वर कहा गया, जिसका निर्माण राज सिंह के समय हुआ था, विमान था सबसे बड़ा, है ना। इसका आकार वर्गाकार शिखर तलों से 4 तलों में से विभाजित था। इसके ऊपर स्तूपी बनी हुई है। इसका विमान राजशेखर के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिरों के निर्माण में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का जो प्रकार का प्रयोग हुआ मैंने बता दिया। अब यह लास्ट में जो शैली थी अपराजित शैली। अपराजित शैली है ना, ये पल्लव कला की अंतिम और हास्योन्मुखी या अंतिम अवस्था में थी। वैकुंठ पेरूमाल मंदिर, इसके बाद पल्लव की राजनीतिक सत्ता का अंत हो गया। इस शैली में स्तंभों के शीर्ष भाग में अधिक उन्नत और कलात्मक बनाए जाने लगे। बहुर मंदिर इस शैली का सुंदर उदाहरण है। बहुर मंदिर, पेरूमाल मंदिर और वैकुंठ मंदिर भी अपराजित शैली के उदाहरण हैं। अभी आप रथ हैं, ये देख सकते हो,
इसके मस्तक पर स्तूप बने हुए हैं, 2-3 स्तूप बने हुए हैं। और ये स्तूपी है ना, स्तूपी भी है इसके ऊपर, और ये स्तंभों पर आधारित है। धर्मराज रथ है ना, वर्गाकार है। और ये देख सकते हो आप, स्तंभ है, ये सब खंभे बने हुए हैं ना, इसको स्तंभ बोलते हैं। और भी देख सकते हो आप स्टिल डिटेल से इसको। ये है ना, ये है ना, ये धर्मराज रथ वाला, ये भीष्म रथ आयताकार है। ये 2 मंजिला है, इस पर 3 स्तूपी हैं। ये गज पृष्ठ आकृति का, गज यानी कि यहाँ देख सकते हो हाथी की आकृति दिखती है। अलग से हम देखें, दूर से देखें तो हाथी की आकृति नजर आती है यहाँ। ये सिंह की आकृति वाले स्तंभ अलंकृत, जो अपराजित शैली के लास्ट काल में बने थे, और पहले तो बने थे वो मंडप थे। ये स्तूप है, देख सकते हो आप। ये सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद ग्रेनाइट से बना हुआ है और बलुआ पत्थर से। लेकिन ये एकाश्म है, जो पहले गर्भगृह बनते थे, बाद में मंडप बनते थे। इसमें विशाल मूर्तियां हैं। जो सहदेव है, सहदेव का जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। ये स्तूप है, देख सकते हो। ये विमान युक्त है, शिखर युक्त, इसको शिखर बोलते हैं। और ये देख सकते हो, ये इस पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं आप देख सकते हो। इनके मंदिरों पे भी राजाओं की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो भी बनी हुई हैं, जो सांस्कृतिक केंद्र भी मान सकते हो उसको। जिस तरह हमने देखी थी चोल कालीन में मंदिरों पे जो राजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई होती, उसी तरह इसमें भी बनी हुई है। और ये स्तंभ युक्त बरामदे होती थी, जो गर्भगृह के चारों ओर होते थे। और इसी तरह आपको पूरा डिटेल से मैंने दे दिया है। मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट में मिलेंगे हम चोलकालीन, या मिलेंगे हम नागर शैली में, दृश्य जो प्राचीन मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं उसी के अंदर मिलेंगे।